हाँ जी, तो अपना बेटा लोकसभा के अंदर विश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे। तो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, अधिकतर छात्रों को ये नॉलेज है कि एक अविश्वास प्रस्ताव होता है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव भी होता है। अब जब होते हैं ना अपने चुनाव, किसके, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के चुनाव अभी हुए हैं, आपको पता ही है, लेटेस्ट अभी 2024 में चुनाव हुए हैं, अभी हुए ना। तो अभी वर्तमान के अंदर देखो, हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री है वो मोदी जी बने हैं, ठीक है। तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं, पहले तो ये देखो, हमारे टोटल इस लोकसभा की बेटा टोटल सीटें है ना, वो आपको पता ही है बेटा 545 सीट है। 545 में से 2 सीटें आपको बताई थी वो एंग्लो इंडियन की होती है। पीछे कितनी बचेगी, 2 वो निकाल देते हैं, वो तो वोट नहीं पड़ते, तो पीछे बच गई कितनी, 543। अब 543 सीटों के ऊपर क्या पड़ते हैं, वोट पड़ते हैं। तो 543 सीटों में से सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को कितने मतलब एमपी चाहिए, तो आप ऐसे कह सकते हो, इसके लिए टारगेट होता है बेटा दिया हुआ, और ये टारगेट होता है 272। कितना है, 272 का टारगेट होता है कि कम से कम 272 आदमी, जिस पार्टी ने जीत ली, जितनी सीटें जीत ली, उस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। तो अब की बार क्या हुआ है कि वर्तमान में हमारी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो 272 सीटें अब की बार आई नहीं है, कम आई है सीटें, कम आई है सीटें। तो विश्वास प्रस्ताव कैसे फिर लागू करेंगे, क्योंकि सीटें तो कम पड़गी। तो 272 सीटें पूरी करने के लिए दूसरी पार्टियों से फिर सहयोग लेना पड़ेगा। तो अब की बार हमारे जो बीजेपी जो लीडर है, हमारे जो मोदी जी हैं, तो इन्होंने एक तो नीतीश कुमार जी से सहयोग लिया। नीतीश कुमार जी का नाम सुना है आपने, नीतीश कुमार बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एक हमारे चंद्रबाबू नायडू, ये 2 हमारे देश के महान नेता है। इन्होंने मोदी जी का सपोर्ट किया है, उनकी बात सपोर्ट किया है, यानी इन्होंने भी अपनी पार्टी के एमपी दिए हैं। ऐसे करके जोड़ तोड़ करके, यानी कि सपोर्ट लेकर के, और ये टारगेट अब की बार पूरा हुआ है, 272 वाला टारगेट पूरा हुआ है। क्योंकि बीजेपी को जो सीटें मिलनी थी ना 272, वो सीटें मिली नहीं है, कम रहेगी ये सीटें अब की बार, ठीक है। तो अब नीतीश कुमार जी ने अपने एमपी दे दिए और चंद्रबाबू नायडू ने अपने एमपी दे दिए, तो दे करके ये जो सरकार है वो हमारी बन चुकी है बीजेपी की, और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री अब वो तीसरी बार बन चुके हैं। अब विश्वास प्रस्ताव में ये चीज होती है कि मौका दिया जाता है, जिसकी सरकार आगे बनेगी तो वो अपने बंदे तो लेकर के आओ ना, संसद के अंदर सिद्ध करो ये चीज भी हमारे पास में इतने बंदे हैं, तो बंदे लेकर के। अगर ये नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू अगर ये सपोर्ट नहीं करते मोदी जी को, इस चुनाव में सपोर्ट ना करे, अगर ये कह दे भी हम तो हमारा कोई सहयोग आपको नहीं देंगे, तो तीसरी बार मोदी जी बनने वाले थे ही नहीं, क्योंकि सीटें कम पड़ गई। तो 272 सीट अगर आती है तो वो नेता, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का लीडर हो, ठीक है, वो अपने एमपी वहां ले जाकर के सिद्ध कर देता है भी मैं मेरा बहुमत सिद्ध कर रहा हूं, और उसको फिर आगे राष्ट्रपति मौका देता है भी आप सिद्ध कर रहे हो तो नियुक्ति दी जाएगी, सीधी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देंगे, राष्ट्रपति करेंगे, आगे मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद को शपथ भी राष्ट्रपति दिला देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया इसमें विश्वास प्रस्ताव। और अगर इसमें से ये बंदे जवाब दे दें तो फिर अविश्वास हो जाएगा, फिर सरकार गिर जाएगी, क्योंकि पहले, इससे पहले एक बार इंदिरा गांधी की सरकार गिराई गई थी, तो गिर भी सकती है, इसलिए ये सपोर्ट बराबर होनी चाहिए। तो 272 सीटें अगर सिद्ध होगी तो विश्वास प्रस्ताव है, प्रधानमंत्री बन जाएगा, मंत्रियों को शपथ दिला दी जाएगी, और 272 से एक ही कम हो गया तो फिर गड़बड़ है, ये फिर सरकार गिर जाएगी। ये विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव होता है, और इनके 2 के वोट पड़ते नहीं है, क्योंकि एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। ये तो राष्ट्रपति द्वारा सीधे मनोनीत होते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया था कि हमारे लोकसभा के अंदर तो 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा के अंदर 12 बंदे होते हैं जो मनोनीत सदस्य, जिनको अपने कहते हैं राष्ट्रपति द्वारा, 12 वो होते हैं, और 12 वो हो गए, 2 ये हो गए, तो 14 आदमी आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब राज्यसभा की थोड़ी बात करूं, जैसे कि नाम आया, तो राज्यसभा में बेटा तो 245 सीटें आपने नाम लिया है ना, उसमें से 12 बंदे तो मनोनीत बता देना, 12 बंदे तो हमारे मनोनीत होते हैं, तो इसमें से ये 12 निकाल देंगे 245 में, तो पीछे कितने बचाएंगे, 233 है। अब ये 233 बंदे ये कहां से आए, तो इसमें ध्यान में रखना बेटा, 229 आदमी तो बता देना, ये तो आते हैं राज्यों से, ये तो राज्यों से चुन करके आएंगे। 4 सदस्य प्लस में और होते हैं, 4 सदस्य ये आते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, गलती भी हो जाता है
क्योंकि अक्सर बच्चे क्या काम करते हैं, रटा लगा लेते हैं कि हमारे लोकसभा के अंदर इतनी सीटें, राज्यसभा में इतनी है, 2 इसमें मनोनीत होते हैं, 12 उसमें होते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि राज्यसभा की जो कुल सीटें जो है, यानी कि जिनके वोट पड़ते हैं, जो राज्यों से चुन करके आते हैं, उनकी सीटें हैं 233। तो कुल 245 है, 233 है वो चुन करके आते हैं और 12 वो है मनोनीत होते हैं। तो राज्यों से कितने आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं, तो आप राज्यों से बताएंगे 229 का होता है और 4 का होता है केंद्र शासित प्रदेश से। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। और ये बेटा विश्वास प्रस्ताव जो था वो भी आपको बता दिया। सीट 272 आएगी।